मेरा ये वीडियो बहुत काम आने वाला है और बहुत सारे पर्दे हटा के नकली चेहरों को सामने लाने वाला है। तो सुनने वाले और देखने वालों को मेरा बहुत प्यार से नमस्कार, आशीर्वाद और सभी की रूह में उस ईश्वर का ध्यान रखते हुए सबको प्रणाम। काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं कि ये सारी चर्चाएं मैं करूं, लेकिन कुछ ऐसी व्यस्तता हो गई है कि समय नहीं मिल पाता है। फिर भी आप लोगों से आज बात करने के लिए समय निकाला और अब मैं प्रतिदिन ये समय निकालूंगी, आप लोगों से बात करूंगी। और ऐसा वैसा अनुभव नहीं है, 60 साल का अनुभव मैं आपको बताऊंगी कि जब इस धरती पे आने के बाद में जब होश संभाला, उसके बाद से आज तक मैंने इस धरती से क्या पाया, लोगों से क्या सीखा और कितने सारे बहरूपियों को देखा। एक है ना, क्या मिलिए से लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। तो बस उन्हीं चेहरों को उजागर करने की ये एक छोटा सा एक प्रयास है। तो सोचती हूँ कि आप लोग मुझे सहयोग देंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि सबसे अलग और एक अलग प्रकार की जानकारी वाला ये वीडियो है जो बहुत ज़रूरी है और हम सभी को एक दूसरे को ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कुछ चर्चित चेहरे जिनमें सनातन का नाम लेकर के और हिंदू धर्म की ऐसी तैसी की जाती है, ऐसे हमारे 3 बाबा हैं जिनके पीछे मैंने एक मुहिम लगा रखी हूँ। और उसी के चलते मेरे पास समय नहीं था, उनको खोजा, जब तक वहाँ पहुँची नहीं तो उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिले। जब वहाँ हम जाएंगे, जब किसी को समझेंगे, तब उसकी जानकारी हम किसी को दे सकते हैं। और आज तो पक्की बात है कि जो जानकारी मैं आप लोग को दे रही हूँ तो ये काफ़ी लोगों को पता भी होगी, लेकिन डर के मारे लोग बोलते नहीं हैं। यूँ डर जाते हैं कि वो हमको तंत्र मंत्र कर देगा, वो हमको जादू कर देगा। अरे सुनो, मुझे भी यही डर हुआ था कि शायद जादू कर दे, तंत्र मंत्र कर दे, लेकिन मैंने ये सोचा कि जब ये अच्छा काम नहीं कर सकता है तो बुरा हमारे साथ क्या करेगा ये। यदि इनको अपनी दुकानदारी चलानी है तो ये उस काम को अच्छे तरीके से करें, लोग तो वैसे ही नतमस्तक हो जाएंगे, लेकिन वो ना करके ये केवल लोगों को टोपी पहनाने के काम करते हैं। ऐसे 3 बाबा हैं जिनके प्रत्यक्ष भुक्तभोगी मैं हूँ। एक पंडोखर धाम के गुरु शरण महाराज, क्या कहने महाराज, ये कहाँ के राज हैं भाई, और सही में राज हैं ये, क्योंकि इनका राज जानने के लिए वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा और वहाँ उनको पढ़ना ही पड़ेगा। और जब मैंने पढ़ा तो ओफो, क्या बुरी आत्माएं बसती हैं इनके आसपास और क्या बुरी आत्माएं इनको प्रेरित करती हैं इस काम के लिए, क्योंकि मेरे हनुमान लाला तो कभी ऐसा नहीं करने देंगे। हनुमान लाला का नाम लेके ये देखिए किस टाइप से वहाँ अपने कायाकल्प करते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं कि नहीं आपके घर में ये है, आपके घर में वो है। और सेम वैसे ही करौली सरकार, वो भी देखने में तो हट्टे कट्टे गुंडे टाइप दिखते हैं, लेकिन शिव 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 ऐसा बोल बोल के ये बहुत तरह से लोगों को आकर्षित करते हैं। होता जाता कुछ नहीं, क्योंकि मैं वहाँ जा चुकी हूँ। और उसी तरह एक बाबा और हैं छत्तीसगढ़ में। ये जो 2 बाबा हैं पंडोखर, वो तो सारे सरकार बने हुए हैं। ये लोग कहाँ की सरकार हैं ये, तो ये सरकार बने हुए हैं पंडोखर धाम से गुरु शरण महाराज, पंडोखर सरकार, करौली सरकार। और एक हैं प्रेमा साई, जो उनका सही नाम जो है आधार कार्ड में वो है सुनील नायर, जो कहीं से कोई जानकार और एक अच्छी रूह नहीं लगते हैं, लेकिन देखिए कि अपनी चालबाजी से ये लोगों को कैसा उल्लू बनाते हैं और लोग उनकी बात में आ जाते हैं। तो उसी विषय में मैंने ये चैनल भी बनाया और उसी विषय में मैं ये वीडियो बना रही हूँ।
और चाहती हूँ कि आप लोग उसे अच्छे से देखें, समझें और मुझे कमेंट्स भी करें कि भाई सही क्या गलत क्या, फिर मैं उनका आंसर दूंगी ज़रूर। तो पिछले जनवरी से या वो लास्ट दिसंबर से 23 से मैं इनके पीछे लगी हूँ और बहुत इनको ढूंढा टटोला कि कहीं मुझे भी ऐसा लगा था कि ऐसे बाबा जो होते हैं, यदि ये एक बहुत अच्छी रूह है, ये भगवान के संदेश वाहक हमारे लिए एक संदेश देने वाले एक पैगंबर का काम कर रहे हैं, गुरु का काम कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ़ बोलना यानी मुझे खुद को शर्म आएगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, दूसरों के नाम पे गाड़ियाँ लेते हैं, खुद चलाते हैं और सारी चीज़ें अपने परिवार के लिए। तो इन्होंने अपनी बहन हो गई या इनके भाई हो गया, कोई भी रिश्तेदार है ना, उनके लिए इन्होंने करोड़ों 11 करोड़ का बंगला बना है, तो कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। लूट कौन रहा है आपको पता है ना, हम जैसे गरीब। तो मैं उन गरीबों की आवाज़ हूँ, पहचान लीजिए और मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ में लाएं। तो आज ये पहला एपिसोड, कल फिर मिलूँगी और डंके की चोट पे बोलूँगी कल कि किस किस बाबा ने क्या क्या किया है। तो जब ऐसे लोग हैं यदि, तो निरुत्साह ना हो, उनका उत्साह बढ़ा रही हूँ मैं। आप मुझसे मिलें, मुझे कमेंट्स करें और हम सब मिल कर के अपने भारत से ये गंदे लोगों को उखाड़ फेंकें। देखिए, एक फ़ौजी आदमी जो होता है ना, वो सब को त्याग करके और बॉर्डर पे काम करता है, बॉर्डर के दुश्मनों को भगाता है। और हम महिलाएं जो है ना, मैं भी फ़ौजी की ही मिसेस हूँ, फ़ौजी की पत्नी, फ़ौजी की बहुत सेवा किया मैंने। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि ये काम तो शायद ईश्वर ने मुझे सौंपा है। तो अंदर के जो हमारे दुश्मन है ना, इन्हें उखाड़ फेंकने का काम मेरा है, जो ईश्वर ने मुझे प्रेरित किया और मैं ये कर रही हूँ। तो आप लोग सहयोग दीजिएगा। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं।